चीन पूरे विश्व में ज़मीन का भूखा देश के रूप में तो जाना ही जाता है, बल्कि हर पड़ोसी देश से उसका कुछ न कुछ विवाद है। और केवल भारत ही नहीं, कई देशों से उसका सीमा विवाद है। पर क्या आपको पता है कि 28 लाख किलोमीटर वाले एक देश पर भी उसका कब्जा किया हुआ है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तिब्बत ही वो देश है जो चीन के आतंक से जूझ रहा है। और आज मैं इस वीडियो से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार चीन ने क्रूरता की सारी सीमाओं को लांघते हुए तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया है। 1 अक्टूबर 1949 को चीन का कम्युनिस्ट लीडर माओ सेडांग ने चीन को एक कम्युनिस्ट देश घोषित किया। माओ एक लालची नेता था जो कि दूसरे देशों पर जबरदस्ती कब्जा कर उन्हें चीन में शामिल करना चाहता था। अपने इसी महत्वाकांक्षी और लालची लक्ष्य के साथ माओ ने तिब्बत पर 1950 में आक्रमण कर दिया। उसी समय नए दलाई लामा की ताजपोशी हुई थी और वो दलाई लामा उस समय भारत में रह रहे थे। माओ ने पूरी दुनिया के सामने ये तर्क दिया कि ऐसा करके वे तिब्बत को पश्चिमी सभ्यता से बचा रहे हैं, लेकिन वास्तव में तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा जमा रहे थे। 1951 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत के लीडर्स को एक ऑफर प्रस्तुत किए जिसे 17 पॉइंट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस एग्रीमेंट के तहत तिब्बत के लोगों से वादा किया गया कि तिब्बत के 12,28,000 स्क्वायर मीटर वाले क्षेत्र को ऑटोनोमस क्षेत्र का दर्जा मिलेगा, जो कि तिब्बत के आधे से भी कम का पार्ट था। और दबाव में आकर तिब्बत के सारे लीडर्स ने इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया। इस एग्रीमेंट पर साइन करते ही तिब्बत को 4 भागों में बांट दिया गया। और जहाँ जहाँ चीनी सेना ने तिब्बत के जिस पार्ट पर कब्जा किया था, वो जगह चीन ने पूर्णतः अपने देश में शामिल कर लिया। तिब्बत को तोड़कर किंगहाई, यूनान, सिचुआन और तिब्बत ऑटोनोमस, इन 4 रीजन्स में बदल दिया गया। अब जबकि चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमा ही लिया और तिब्बत के लोगों ने एग्रीमेंट साइन कर दिया था, तो तिब्बत के लोगों का मानना था कि चीन अब उन्हें जीने देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। चीन ने अत्याचार की सारी सीमाएं लांघते हुए वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया और वहाँ के क्षेत्र जैसे सिचुआन, यूनान जैसे जगहों में अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया। ये देखकर तिब्बत लोगों ने चीनी सरकार का विरोध किया, लेकिन विरोध देखकर चीनी सेना ने तिब्बती लोगों के हाथ पांव काटना शुरू कर दिए। चीनी क्रूरता देखकर दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत में ही बस गए और भारत से ही चीन का विरोध करने लगे। इतना ही नहीं, चीन ने तिब्बत की संस्कृति को मिटाने के लिए तिब्बत के 10 लाख लोगों को मार दिया और वहाँ के संस्कृति को तबाह भी कर दिया। लेकिन चीन अपने घटिया हरकतों के उच्चतम स्तर पर तब पहुँच गया जब उसने दलाई लामा द्वारा चुने हुए 6 साल के पंचन लामा को छुपाकर नए बच्चे को उसकी जगह रख दिया, जो कि चीन का था। पंचन लामा वह पद होता है जो नए दलाई लामा को चुनता है और अब तक उस 6 साल के बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया। पंचन लामा का महत्व तिब्बत की संस्कृति में क्या है, इस बात का पता आप इसी से लगा सकते हैं कि पंचन लामा तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर्स को चुनने में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। हालांकि चीन के इस घटिया व्यवहार के बाद दलाई लामा ने तिब्बत के लोगों से ये अपील की थी कि वो 1300 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए नए दलाई लामा को डेमोक्रेटिकली चुने। तो जैसा कि आपने जाना, चीन ने तिब्बतियों के शरीर के पार्ट्स काटे, उनको रेप किया, लगभग 12 लाख तिब्बतियों को मार दिया और भी बहुत सारे अत्याचार उन्होंने तिब्बती लोगों के साथ किए। ऐसे घटिया देश को आप घटिया ना कहें तो और क्या कहेंगे। अगर आपके मन में भी कुछ विचार हो या कुछ परामर्श हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।